हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे आईटीआई से संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि डीआरडीओ हो गया, डीएमआरसी हो गया, इसरो हो गया, सेल हो गया, अभी हाल ही में सेल का एग्ज़ाम हुआ है कल। तो इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन हैं आपको जो है निमी की बुक से ही देखने को मिल जाते हैं। ये संभावना रहती है कि लगभग 80 टू 90% जो है क्वेश्चन आपको निमी की बुक से ही देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों डिपार्टमेंट वाले जैसे कि है किसी भी एग्ज़ाम में होता है तो निमी से भी क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो निमी है यह एक प्रकार की ऑथराइज्ड बुक है और इसमें कंटेंट बहुत जो होता है बहुत ही अच्छा होता है और आपको मार्केट में डिफरेंट तरीके की बुक भी देखने को मिल जाती है। लेकिन उसमें से क्वेश्चन एक तो उसमें त्रुटि ज़्यादा होती है और उसमें क्वेश्चन भी अधिकतर उसमें से एग्ज़ाम में नहीं मिलते हैं। और अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो अगर हम जो है निमी की बुक से सॉल्यूशन देते हैं तो वो डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको और क्वेश्चन को और जो है करेक्ट करके आपका नंबर जो है बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए आज से हम कुछ निमी के प्रश्नों को हल करेंगे। निमी का जो है ये फर्स्ट ईयर का है हमारा। इसमें फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है एलिमेंट ऑफ फाइल। ठीक है, और एलिमेंट ऑफ फाइल में हम पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह है फाइल के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे इसमें हम। उसके बाद जो है पहले देख लेते हैं कि ये आपका पूरा स्टडी मटेरियल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो असाइनमेंट टेस्ट हिंदी फर्स्ट ईयर के लिए है, उसके बाद सेकेंड ईयर के है, उसके बाद आपका वो थ्योरी है ऑफ। तो पूरा आज से जो है हम इसके बाद से हम जो है पूरा का पूरा जो है आपको निमी के कंटेंट जो है यहाँ पे हम डिस्कस क्या करेंगे डेली। ये आज वीडियो का पार्ट 1 है, जल्दी ही पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सपोर्ट करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें पार्ट 1 जो है फाइल के विभिन्न डिफरेंट तरह के पार्ट है, उन एक पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा पार्ट जो है वो पार्ट है पॉइंट और टिप। ये पॉइंट फाइल का पॉइंट और टिप वाला भाग होता है। अभी इसमें ऐसे तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि पॉइंट या टिप क्या होता है, फिर भी हमको इसमें पढ़ने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि कभी कभी इसमें अगर इसमें एरो दे के पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे एरो देकर पार्ट के नाम ना पूछ करके यहाँ पे उससे क्वेश्चन बना करके पूछ लेता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइल के टैंग के सामने वाला हिस्सा कौन होता है, तो अब वहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइल है आपकी, ओवरऑल ये फाइल है, एक सेकेंड, ये फाइल है और ये इसका टैंग है मान लेते हैं। ठीक है, ये टैंग हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि फिगर में फाइल का टैंग जो है, तो टैंग के सामने वाला, तो फाइल के टैंग के सामने आपको हिल भी देखने को मिल जाता है और टीथ जो ऊपर होता है फाइल के ऊपर कटे होते हैं वो भी देखने को मिल जाता है। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे हिल सही होगा कि टीथ सही होगा कि टिप और पॉइंट सही होगा। तो वहाँ पे ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी जब भी मतलब पूछे कि फाइल के टैंग के ठीक सामने वाला हिस्सा कौन सा होता है, तो वो होता है पॉइंट या टिप, इसे हम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये अब टिप से संबंधित एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि टिप जो होता है यह अधिकतर फाइलों का 1/3 मतलब कि 1/3 भाग जो है टेपर में होता है। ठीक है, ये फाइल जो है इसमें टेपर में नहीं है। तो ऐसी फाइलें जिनका एक फाइल होती है हमारे पास हैंड फाइल। कौन सी फाइल? हैंड फाइल। इनका कोई भी सिरा जो है, इसका पॉइंट वाला जो सिरा होता है यह टेपर में नहीं होता है। तो जिस फाइल का पॉइंट वाला सिरा टेपर में नहीं होता है उसे हम दूसरी एक फाइल के नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लंट फाइल। तो आशा करता हूँ कि आपका पॉइंट वाला सही क्लियर हो गया होगा डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड। साइड क्या होता है? तो साइड जो होता है, साइड को हम फेस भी कहते हैं। अब फेस साइड या फेस पे जो होता है ये आपको तीत कटे हुए मिल जाते हैं जो कि हमारी धातु से मेटल काटने में हमारी मदद करते हैं। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो फिगर में, यह एक सिंगल कट फाइल है और इसमें अलग प्रकार की फाइल कट के अनुसार आपको फाइल भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि सिंगल कट फाइल है, आपको डबल कट फाइल, कर्व कट फाइल और रास्प कट फाइल, ये 4 प्रकार की कट के हिसाब से फाइल आपको देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार से आपने पढ़ा भी होगा कि ये कट के हिसाब से 4 प्रकार की फाइलें होती हैं।
तो जी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जब पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि जैसे कि सिंगल कट फाइल होती है, उनके जो दांते होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पे बना हुआ जो टीथ बना हुआ है, ये कितने एंगल पे कटा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सिंगल कट फाइल होती हैं उसके सेंट्रल लाइन से जो टीथ होते हैं वो 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री पे कटा होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे थोड़ी डबल कट फाइल की। तो डबल कट फाइल जो होती हैं, डबल कट फाइल जो होती हैं, इनमें एक तो ऐसे होता है सिंगल कट की तरफ, और उसके बाद से एक इनके ऊपर भी टीथ कटा होता है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, डबल कट फाइल कहते हैं ऐसे, ठीक है। अब जो इसमें सिंगल कट जो पहला वाला होता है दांत जो का टीथ कटा होता है, उसे हम अप कट कहते हैं। क्या कहते हैं, अप कट। यह जो होता है कि यह सेंट्रल लाइन से 51 डिग्री पे कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इसी में होता है ओवर कट उसे कहते हैं, उसके ऊपर से जो कटा होता है। तो ओवर का मतलब ज़्यादा, तो यह इससे ज़्यादा पे कटा होता है। यह कितने डिग्री पे कटा होता है, तो यह आपका 70 डिग्री पे कटा होता है। अब फर्स्ट कट सिंगल कट हो गई, डबल कट हो गया। अब देख लेते हैं कि इसी में एक आता है आपका रास्प कट, जिसे आप कहते हैं रास्प कट। ये भी एक फाइल होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें दांते जो होते हैं किसी कट में सिंगल या डबल कट पे नहीं होते, बल्कि एक इसमें पॉइंट की तरह इसमें दांते ट्रेंगुलर शेप में जो है बना दिए जाते हैं इसके फेस पे या साइड पे, ठीक है। इनका इस प्रकार की फाइल का प्रयोग जो है हम जो सॉफ्ट मैटर होते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक है, आपका लकड़ी, चमड़ा, इन सभी धातुओं को काटने के लिए हम जो है रास्प कट फाइल का यूज़ कर लेते हैं। इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि रास्प कट फाइल का आकार कैसा होता है। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि रास्प कट फाइल का आकार जो होता है हाफ राउंड में होती है। कैसी होती है रास्प कट फाइल, हाफ राउंड में, ऐसे मतलब इनका ये सॉरी यहाँ हाफ राउंड में आपको याद रखना है कि ये इस प्रकार से इनका क्रॉस सेक्शन बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और लास्ट कट के हिसाब से फाइल जो होती हैं वो होती हैं आपका कर्व कट फाइल, कर्व कट फाइल। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे दांते कटे होते हैं ऐसे सिंगल कट में, और ये थोड़े से कर्व मतलब टेढ़ है, ठीक है। अब इस प्रकार कर्व कट फाइल का यूज़ कहाँ पे होता है, तो कर्व कट का फाइल का यूज़ जो होता है वह डीप कटिंग एक्शन के लिए होता है। मतलब कि जहाँ पे गहराई में धातु काटनी होती है वहाँ पे डीप कट कर्व कट फाइल का यूज़ होता है, आपको याद रखना है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, टीन हो गया, इन सभी धातुओं को काटने के लिए हम कर्व कट फाइल का यूज़ करते हैं। अब कभी जैसे कि आपको याद रखना है सिंगल कट फाइल में, डबल कट फाइल में, जैसे कि आप पता है सिंगल कट, तो सिंगल कट फाइल जो होती है यह फिनिश तो अच्छी प्रदान करती है, लेकिन यह धातु को उतनी तेजी के साथ, क्योंकि इसमें सिंगल कट दांते कटे हैं आप ही कटे हैं, तो ये उतनी तेजी से धातु को नहीं काटती, बल्कि इससे जो फिनिश जो होती है वो आपको बहुत ही अच्छी प्राप्त होती है। तो ये फाइल के सिंगल कट फाइल के बारे में आपको ये याद रखना है कि जो फाइल होती है सिंगल कट फाइल उसमें फिनिश अच्छी होती है, लेकिन यह दांत जो है धातु को उतनी तेज़ी से नहीं काटती है जैसे जितना डबल कट फाइल काटती है। डबल कट फाइल में ये आपको ये है कि यह धातु को तेज़ी के साथ काटने के लिए इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। उम्मीद करता हूँ आपको कट के हिसाब से फाइलों के बारे में जानकारी क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका फाइल का TPR पॉइंट, दूसरा साइड था, ये सेकंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट देख लें तीसरा पार्ट क्या है। तो तीसरा है एज। अब एज के हिसाब में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एज के हिसाब से ये है कि यह एज पे है, पूछ लिया जाता है कभी कभी एज पे सिंगल कट टीथ कटे होते हैं कि डबल कट टीथ कटे होते हैं। तो एज पे आपको याद रखना है कि हमेशा एज जो होता है उस पर सिंगल कट कटे होते हैं। कितने ये आपका एज होता है, इस पे हमारा सिंगल कट टीथ कटा होता है। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी फाइल है जिस पे
फाइल के एक ही साइड में, मतलब ये आपका फाइल का एज हो गया, ये एज हो गया और ये एज हो गया, तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन से फाइल में फाइल के एक ही साइड में, मतलब एक ही साइड में एक ही एज पे तीत कटे होते हैं, एक साइड पे ये इस साइड में तीत नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो हैंड फाइल होती है, कौन सी फाइल, हैंड फाइल, ठीक है, जैसा कि आपको पहले अभी बता चुके हैं, अभी हमने आपको जो हैंड फाइल होती है उससे हम उस वो जो होती है पैरेलल, लंबाई में क्या होती है, पैरेलल होती है। बाकी जो अदर फाइल होती है जैसे कि फ्लैट फाइल हो गई, उनका आगे वाला पोर्शन पॉइंट की तरफ 1/3 टेपर में होता है और इधर जो है 2/3 आपका क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हैंड फाइल जो होती है उसमें एक और कंडीशन होती है कि उसका जो एज होता है उसके एक ही एज पे तीत कटे होते हैं, जिसे हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफ एज फाइल। तो आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि सेफ एज फाइल किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि सेफ एज फाइल जो है, हम हैंड फाइल को ही सेफ एज फाइल कहते हैं। इसके सिंगल काट एज पे दांते एक ही एज पे दांते कटे होते हैं। इनका प्रयोग संलग्न भुजाओं को कि जहाँ पे संलग्न भुजाओं की फाइलिंग करने के लिए हम सेफ एज फाइल या हैंड फाइल का यूज़ हम कर लेते हैं। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पार्ट है हमारा ये 2, ये 3 और ये अगला पार्ट है 4 नंबर, हिल। अब हिल क्या होता है, हिल जो होता है फाइल का वह भाग होता है जिस पे दांते नहीं कटे होते हैं, जिसके ऊपर दांते नहीं कटे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हिल के ऊपर दांते नहीं कटे होते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है हिल से कि फाइल का आपको किसी किसी बुक में देखने को ये मिल जाता है कि आई एम नॉट, मैं श्योर नहीं हूँ, बट आपको देखने को किसी किसी फाइल में मिल जाता है कि यह जो हिल है इसके फाइल का जो स्पेसिफिकेशन, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं कि किस प्रकार से फाइल का स्पेसिफिकेशन होता है। तो इस फाइल का स्पेसिफिकेशन जो होता है तो कहीं कहीं आपको देखने को मिले किसी भी बुक में कि फाइल का स्पेसिफिकेशन जो होता है वह हिल वाले पोर्शन पे, यहाँ पे जो क्या होता है अंकित होता है, ठीक है, कि उसकी फाइल की लेंथ क्या है, उसका ग्रेड क्या है, कट के हिसाब से कौन सी फाइल है, ये सारा चीज़ जो है डिटेल आपको हिल वाले पोर्शन पे देखने को मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, इसके पार्ट देख लेते हैं। आपके 4 पार्ट क्लियर हो गए होंगे और नेक्स्ट पार्ट है हमारा शोल्डर। ये शोल्डर क्या है, तो शोल्डर जो होता है यहाँ से ऐसे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन उम्मीद है कि आगे, क्योंकि जैसा कि कंपटीशन बढ़ रहा है तो डिपार्टमेंट वाले कुछ चेंजेस लाते हैं हर एक एग्जाम में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बदल के भी देते हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 50% क्वेश्चन प्रीवियस रिपीट होते हैं, कुछ नया कुछ ऐड करके वो लोग देते हैं। तो हो सकता है कि आगे कभी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है शोल्डर के बारे में, जो शोल्डर होता है वो फाइल का टैंग और तिथ, सॉरी इसको तिथ या बॉडी कर लेते हैं, मान लीजिए हमारी फाइल की क्या हो जाएगी, ये हमारी बॉडी होती है, ठीक है। तो ये आपकी फाइल की क्या है, बॉडी, और ये क्या है, टैंग, ये हमारी होगी बॉडी और ये हो गया टैंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ यहीं पे आपका क्या होता है, शोल्डर होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो शोल्डर होता है वो टैंग और बॉडी के बीच का सिरा होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि टैंग और बॉडी के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, आप क्योंकि यहाँ पे हिल भी है और टैंग भी है, तो आपको टैंग तो मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि टैंग और बॉडी के बीच का हिस्सा क्या होता है, तो वहाँ पे ये आपको याद रखना है कि टैंग और बॉडी के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम शोल्डर कहते हैं। ये आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इधर हैंडल। हैंडल क्या होता है, तो हैंडल जो होता है फाइल में आपको ये सेफ्टी के लिए होता है। अगर फाइल में हैंडल फिट नहीं है तो ज़्यादा संभावना रहती है कि उसका जो जो टैंक वाला हिस्सा है वो आपके हथेली में जो है चुभ सकता है, इससे दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए फाइल को लगाया जाता है। फाइल जो है अधिकतर सॉफ्ट मेटल की, जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन सब से बना करके दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है फेरुल। फेरुल का क्या काम है, यह जो है फाइल में फाइल का जो हैंडल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। जब हम क्या करते हैं, फाइल को फिट करते हैं हैंडल में, तो यह हैंडल को फटने से बचाता है, ठीक है। और ये आपको एक याद रखता है कि जब हम फाइल को फिट करते हैं तो उसमें आपको ये याद रखना है कि जब भी हम फाइल को क्या करते हैं, फिट करते हैं, तो उसका जो है ये टैंग वाला, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो टैंग होता है फाइल का कौन सा हिस्सा जो होता है
उसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता, क्योंकि बॉडी की पूरी बॉडी को तो हार्ड, फाइल की पूरी बॉडी को तो हार्ड एंड टेम्पर पूरा कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो फाइल का टैंक वाला हिस्सा होता है उसे हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम इसकी हैमरिंग करके उसको फाइल में हैंडल में फिट करते हैं तो यहाँ तक अगर उसको हार्ड एंड टेम्पर करेंगे तो आपका टैंक जो है टूट सकता है। तो इसलिए हम फाइल के टैंक वाले हिस्से को हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि फाइल के टैंक वाले सिरे को जो हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं। अगला है, और ये फाइल का लास्ट पार्ट है, ओवरऑल लेंथ, फाइल की लेंथ है। तो फाइल की जो लेंथ होती है वो कहाँ से ली जाती है, तो कभी कभी तो ये तो दे दिया है एरो बना करके केवल, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि फाइल का जो लेंथ है वो उसकी टिप या पॉइंट से लेकर के हिल तक के बीच की जो भी दूरी होती है उसे हम फाइल का लेंथ कहते हैं। लेंथ के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार की फाइल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा आपका फाइल का पूरा पार्ट है, उसके क्या क्या यूज़ हैं, कहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारा फाइल के बारे में जो है, जो कुछ हमने बताया आज, उसके पार्ट और कट के हिसाब से मेरे हिसाब हमने जो है जितनी भी फाइलें बताई कि 4 प्रकार से आपकी कट की फाइल्स होती हैं, सिंगल कट, डबल कट, आपका रास्प कट, कर्व कट, ये फाइलें थी। तो हमारा इस वीडियो में जो है हमारा फाइल के पार्ट और उसके कट के हिसाब से जो क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछे जाते हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं फर्स्ट ईयर का। इसमें कुछ असाइनमेंट का इसमें है, आपका कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज में दिया है, असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं है, तो चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य फाइलिंग कार्य में प्रयुक्त फाइल का नाम लिखें। तो सामान्य फाइल में जैसे कि जनरल पर्पज़ के लिए हम कौन सी फाइल का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्लैट फाइल। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, लंबाई के लिए एसआई इकाई में मूल इकाई क्या है। मतलब कि लंबाई का एसआई यूनिट आपको पूछा है, तो लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि मीटर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कैलिपर के दो प्रकार के जोड़ों के नाम लिखें। तो कैलिपर जॉइंट के हिसाब से कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर, दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो ये आपको याद रखना है कि जॉइंट के हिसाब से दो प्रकार के कैलिपर होते हैं। ठीक है, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब का भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, हम करा देंगे आगे। और नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के कैलिपर से आकार शीघ्र सेट किया। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है, अगर स्प्रिंग जॉइंट, उससे हम जल्दी से सेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर, एक कैलिपर की विशेषता कैसे पता होता। तो ये कैलिपर होता है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन जो है उसके ज्वाइंट और उसकी लेंथ से की जाती है। कभी कभी इसकी रिविट से भी, इससे भी कैलिपर से भी कुछ ले जाता है कि उसकी लेंथ कैसे ले जाते हैं। तो उसकी पिवट या पॉइंट से लेकर के, पॉइंट यहाँ इसके सेंटर से लेकर के, और ये ओवरऑल जो इसका पॉइंट वाला होता है जो, ठीक है, वहाँ तक इसकी लेंथ ली जाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्टील स्केल की परिशुद्धता क्या होती है। मतलब यहाँ पे स्टील रूल की बात करी गई है, तो स्टील रूल की शुद्धता एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.5 mm। ठीक है, और 7 नंबर क्वेश्चन है, स्टील स्केल के किसी दो आकार लंबाई के नाम लिखें। यहाँ पे अब फिल उसकी लंबाई कितनी लंबाई मिलती है, अलग अलग प्रकार की आपको अलग अलग लंबाई में मिल जाती हैं, जैसे कि 100 mm हो गया और 300 mm हो गया। इस प्रकार के आपको लंबाई में देखने को ये मिल जाएंगे। ऐसे इससे बड़ी भी होती है, तो आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ये चलिए, तो अब आपका ये जो है कुछ जो भी क्वेश्चन आपको, उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने इसमें बताए हैं फाइल से सब